हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेके बताने वाली हूँ कि अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप टीचर नहीं बन सकते हो। बीएड बीडीसी कर रहे हो फिर भी आपको अपने सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को लेके बहुत कंफ्यूजन है, तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। या फिर आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हो या आपने 12th पास किया है, आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए जिससे आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। ऐसा बहुत 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 लोगों के साथ होता है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले कौन सा ले, और आगे जाके जब हम कोई टीचिंग कोर्स करिए, स्पेशली वो ये वीडियो स्पेशली टीचिंग प्रोफेशन वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि टीचिंग में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। वीडियो पे नए हैं, सॉरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबसे पहला कॉमन क्या होता है कि मतलब बीए जब लोग करते हैं, सिंपल बीए करते हैं, तो क्या सब्जेक्ट लेते हैं? शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र। पहली बात मैं पहले ही कहने देना चाहती हूँ कि मैं किसी सब्जेक्ट को बुरा नहीं कह रही हूँ। यहाँ मैं टीचिंग से रिलेटेड मैं किसी सब्जेक्ट को कम और थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगी, लेकिन यहाँ किसी सब्जेक्ट को इंटेंशनली मेरा हर्ट करना नहीं है कि हाँ ये सब्जेक्ट खराब है, नहीं। बट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लेके, जैसे ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, अच्छा अध्ययन, इन सारे सब्जेक्ट्स को लेके आप बीए कर रहे हो तो बिलीव मी फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। आप बताओ, शिक्षा शास्त्र, आई एम नॉट सेइंग दैट शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट नहीं अच्छा है, मे भी अच्छा है, मतलब बेशक अच्छा है कि आप लोग एमए करते हैं फिर शिक्षा शास्त्र से पीएचडी करते हैं, वो टीचिंग। लेकिन अगर आपको बीएड करना है, बीटीसी करना है, सॉरी बीटीसी में तो नहीं, बीएड करना है और फिर टीचिंग को मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए मतलब अप्लाई करना है, तो फिर इन सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन जो है कहीं कहीं मैच नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ कि राजनीति शास्त्र तो ठीक है, ये ठीक है, अगर आपका राजनीति शास्त्र है ठीक है, बट ये तीनों आप एक साथ ले लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र तीनों ले लेते हैं। आप बताओ, आप जब जाओगे 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने, 9 to 10 के बच्चों को, तो आप समाज शास्त्र पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाओगे। शिक्षा शास्त्र, इनकी वैकेंसियां ही नहीं मिलेंगी आपको। तो बीएड में और किसी भी टीचिंग प्रोफेशन में जाने चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ठीक है, आप किसी एक सब्जेक्ट को लीजिए, आपको लगता है कि मैं ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगी, बीए करिए, मास्टर्स करिए, पीएचडी करिए, नेट क्वालिफाई करिए, इट्स ओके। लेकिन आपको जल्दी से नौकरी लेना है, बीएड करना है, तो मेरा यकीन मानिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब्जेक्ट्स तो आप मत लीजिए। इस तरह के अब देखिए कॉम्बिनेशन, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं लो, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, या फिर शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, या फिर शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र और अच्छा, मतलब इन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन लोग बनाते हैं तो मत बनाइए। अगर आप लेने वाले हैं तो मत लीजिए। आप इनमें से आपको कोई एक अच्छा लगता है, दो अच्छा लगता है, ले लीजिए, लेकिन एक ऐसा भी तो सब्जेक्ट लीजिए जो आगे जाके जिससे आप टीचर तो बन पाओ। ये ऐसा सब्जेक्ट भी तो लीजिए। अब हम आते हैं लैंग्वेज। किसी किसी को, मान लीजिए मैं बीएड कर चुकी हूँ, मेरा इंग्लिश था मेजर सब्जेक्ट, मास्टर्स भी कर रही हूँ इंग्लिश में, नेट की तैयारी भी मेरी इंग्लिश में चलेगी, तो मेरे पास मेरा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैं उसी को लेके अपने टीचिंग करियर को आगे बढ़ रही हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो आपने ना इंग्लिश लिया, ना हिंदी लिया, ना कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया जिससे आप आगे जाके कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, आगे जाके आप टीचिंग सब्जेक्ट से बीएड करोगे ना, तो 2 टीचिंग माइक्रो टीचिंग होता है वहां बीएड के दौरान। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से बीएड कर रहे हो तो वहां क्या एचओडी करवाएंगे, तो वहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आप इसे समझ लीजिए कि अगर आप लिए हैं, अगर आप ले लिए हैं, तो मैं भी उसको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि क्या उपाय है। तो ये इन सारे सब्जेक्ट्स में से आप बचिए, इनको ऐसे एक साथ लेने से बचिए। इनका कोई जाके आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीचिंग वैकेंसी आपको नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। मान लीजिए आपको इंग्लिश का टीचर बनना है, आप ले लीजिए इंग्लिश। अब इंग्लिश लेने के अलावा 3 सब्जेक्ट्स लेने रहते हैं, इंग्लिश ले लिया आपने, अब 2 सब्जेक्ट्स आप ऐसे ले लीजिए जो आपको अच्छे लगते हो, जो आपको पढ़ने हो, जो आपको नॉलेज लेना हो। आप इंग्लिश लिए हैं, इंग्लिश का भूगोल ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए, अच्छा सब्जेक्ट है, ले लीजिए। मन करेगा आप अंग्रेजी के टीचर, बाद में आपको लगेगा भूगोल के टीचर बनिएगा, मतलब इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनता है, भूगोल और इतिहास का अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है बीएड में और बी आगे भी जाके। तो इंग्लिश ले ली ना आप एक मेजर सब्जेक्ट आपको एक होना चाहिए कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट है, इस पे मैं प्रोफिशिएंट हूं मैं इसमें, ठीक। या तो संस्कृत, बहुत देखिए संस्कृत की वैकेंसियां बहुत आती हैं, पढ़ते लोग हैं ही नहीं जल्दी।
बहुत कम ही लोग का आजकल संस्कृत में इंटरेस्ट है। भी जल्दी मेरे पहचान के लोग संस्कृत में टीचर हुए। तो संस्कृत जो है आप ले लीजिए, लेकिन संस्कृत के साथ शायद मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ संस्कृत के साथ हिंदी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आप हिंदी और संस्कृत ले लीजिए, लेकिन 3 लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, 3 लैंग्वेज आप नहीं ले सकते हैं कि हिंदी ले लिया, अंग्रेजी ले लिया, संस्कृत। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परमिशन नहीं देगी 3 लैंग्वेज लेने की। आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो। आप हिंदी संस्कृत ले लीजिए, ठीक। और हिंदी इंग्लिश मत लीजिएगा, 2 कॉन्ट्रास्ट मत लीजिएगा। और क्योंकि मैं जब ले रही थी तो सर ने कहा कि 2 कॉन्ट्रास्ट मत लेना, एक इंग्लिश में तुम्हारे बड़े तो इंग्लिश ही लो, क्योंकि जो कि आप आजकल माइनर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो वहां पे हिंदी ले सकते हो। तो ये जो हिंदी है, हिंदी के साथ आप संस्कृत ले लीजिए। और इंग्लिश अगर आपको लेना है तो इन सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट ले लीजिए। नहीं देखिए, इंग्लिश के साथ आप इसमें से भी कोई ले सकते हैं, इसमें से भी कोई ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये मेजर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें, ये ज्यादातर यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बेस्ट सब्जेक्ट में। ये नहीं देखिए, बेस्ट सब्जेक्ट लिखने का मतलब ये नहीं कि यही सिर्फ बेस्ट सब्जेक्ट है। ये बेस्ट सब्जेक्ट है किसके लिए? टीचिंग के लिए। अगर आप राजनीति शास्त्र पढ़ते हो तो आपको याद होगा नागरिक शास्त्र नाम की एक विषय है जो इंटर में पढ़ाया जाता है, आपको याद होगा ना। तो वो आपको मिल जाएगा, वो आपको वैकेंसी मिलेगी, टीचिंग कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में मिल जाएगा। भूगोल तो अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। पहली बात तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें प्रैक्टिकल का आपका नंबर मिलता है। अब भूगोल से लोग एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, भूगोल और इतिहास का कॉम्बिनेशन बनता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है। अभी बिहार में वैकेंसी आई है तो वो लोग कहते हैं कि ये जो विषय है आपने ग्रेजुएशन में कर रखा हो, तभी आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल। अगर आपको सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना है तो आपके पास भूगोल होना चाहिए तीनों साल में से, मतलब 3 साल में से 2 साल रहेगा तब भी। इतिहास होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र भी आता है। इन चारों, मतलब ऐसा नहीं है कि चारों, मतलब इनमें से आपका होना चाहिए सब्जेक्ट आपका, अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना है तो। अगर आपको भाषा के लिए बनना है तो हिंदी लीजिए, हिंदी या फिर इंग्लिश लीजिए, फिर संस्कृत लीजिए। इन तीनों लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज लीजिए, बाकी 2 सब्जेक्ट आपका जो मन करे, जो भी आपका मन करे वो ले लीजिए, बट आपका इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ये मत चूज करिए समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ये गड़बड़ कर देते हैं आगे जाके। सब्जेक्ट कुछ वेटेज ही नहीं रहता है। अच्छे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करिए, लैंग्वेज पढ़िए और साइकोलॉजी पढ़िए, मास्टर्स करिए, पीजीटी में जाइए, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स लीजिए जिसका लगे। और इंग्लिश डिमांड है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, देखिए बीएससी वालों में भी, बीएससी वालों को मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता होगा, क्योंकि उनका हर एक सब्जेक्ट वैकेंसियां आती हैं। तो इंग्लिश, अच्छा बताइए, हर स्कूल में इंग्लिश टीचर की आप वैकेंसी देखोगे, हर स्कूल में आप हिंदी टीचर की वैकेंसी देखोगे। तो भाषा की बहुत ज्यादा वैकेंसियां रहती हैं। आप बीए कर रहे हैं तो अच्छी अगर पकड़ है आपकी भाषा पे तो भाषा ले लीजिए, या फिर ज्योग्राफी आपको अच्छा लगता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लीजिए, तो उसके साथ शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र ले लीजिए, इतिहास लीजिए, राजनीति लीजिए, इकोनॉमी लीजिए। इन चारों में से कोई 2 लीजिए, ताकि आप सामाजिक विज्ञान की टीचर बन पाए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप लोग को कमेंट, हर जो भी कमेंट करता है मैं सबके रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। जब कभी भी खाली रहती हूँ मैं कमेंट रिप्लाई कर देती हूँ। ये वो था कि आप सब्जेक्ट्स ऐसे लीजिए, लैंग्वेज लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, साइकोलॉजी लीजिए, बट ऐसे कॉम्बिनेशन मत बनाइए। 1-2 सब्जेक्ट उसमें बढ़िया रख लीजिए। बढ़िया का मतलब टीचिंग वाले रख लीजिए। सब्जेक्ट सारे बढ़िया होते, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब्जेक्ट खराब होते हैं। शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र खराब थोड़ी ना, उसमें समाज के बारे में पढ़ने मिलता है। मैं तो ग्रेजुएशन में तो मैं सोचती थी अगर सोशियोलॉजी पढ़ा तो मैंने 3 साल समाज के बारे में पढ़ा होता। तो ये था मेरे मन में। मेरा, मैं बताऊं, ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इंग्लिश था। मैंने लास्ट 3rd ईयर में मैंने जियोग्राफी मुझे नहीं समझ में, मैंने छोड़ दिया था, और मैं इंग्लिश को लेकर भी चल रही हूँ। तो भाषा जब रहता है ना आपके पास, तो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठे भी ना बैठे, आपके पास भाषा तो है, उसको लेके आगे चल सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट इश्यू होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।